देश के सबसे प्रतिष्ठित एमबीए संस्थानों में प्रवेश मिलना विवेक के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। लेकिन कैंपस में कदम रखते ही उसे समझ आ गया कि अब मुकाबला पहले जैसा नहीं था। यहाँ हर छात्र अपने शहर या कॉलेज का टॉपर था। किसी के पिता बड़े उद्योगपति थे, किसी का परिवार वर्षों से कारोबार कर रहा था, किसी ने विदेश से पढ़ाई की थी और एक तरफ था विवेक, एक अनाथ लड़का जिसके पास महंगे लैपटॉप की जगह पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर था। पहले ही दिन कुछ छात्रों ने उसका मजाक उड़ाया, भाई तुम्हारा सूट तो शायद किराए का है, लगता है स्कॉलरशिप वाला स्टूडेंट है। विवेक ने उनकी बातों का जवाब नहीं दिया। उसे पता था कि समय सबसे अच्छा जवाब देता है। कुछ दिनों बाद संस्थान ने सभी छात्रों को एक बड़ी चुनौती दी। हर टीम को एक बंद होती हुई कंपनी का केस दिया गया। जो टीम सबसे अच्छा समाधान देगी उसे देश की सबसे बड़ी कंपनियों के सामने अपनी योजना प्रस्तुत करने का मौका मिलेगा। विवेक की टीम में 5 छात्र थे, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक छात्र बोला, तुम्हें बिजनेस की क्या समझ होगी, तुमने तो कभी कंपनी देखी भी नहीं होगी। विवेक चुपचाप बैठ गया। उसने सोचा, पहले सुनता हूँ फिर बोलूँगा। 3 दिन तक टीम बहस करती रही, कोई एक राय नहीं बनी। आखिरी रात सबने हार मान ली, कल जो होगा देखा जाएगा। लेकिन विवेक पूरी रात लाइब्रेरी में बैठा रहा। उसने कंपनी की रिपोर्ट दोबारा पढ़ी। उसे समझ आया कि कंपनी की सबसे बड़ी समस्या घाटा नहीं, बल्कि कर्मचारियों का टूटता हुआ भरोसा था। सुबह उसने पूरी रणनीति तैयार कर ली। प्रस्तुति के समय टीम के बाकी सदस्य घबरा गए। उन्होंने विवेक से कहा, अब तुम ही बोलो। विवेक मंच पर पहुंचा। उसने स्लाइड बदलने के बजाय एक सवाल पूछा, अगर किसी पेड़ के पत्ते सूख जाए तो क्या हम सिर्फ पत्ते बदल देते हैं? पूरा हॉल शांत हो गया। वह आगे बोला, नहीं, हम जड़ों का इलाज करते हैं। किसी कंपनी की जड़ उसके कर्मचारी और उसके मूल्य होते हैं। अगर जड़ें मजबूत हो तो कंपनी फिर खड़ी हो सकती है। उसकी प्रस्तुति समाप्त होते ही जोरदार तालियां बजी। परिणाम आया, विवेक की टीम दूसरे स्थान पर रही। सिर्फ 2 अंकों से वे पहला स्थान हार गए। टीम के सभी सदस्य निराश थे। एक छात्र गुस्से में बोला, अगर शुरुआत से तुम्हारी बात मान लेते तो शायद जीत जाते। पहली बार सबने माना कि उन्होंने विवेक को कम आंका था। उस रात विवेक हॉस्टल की छत पर बैठा था। उसे हार का दुख था, लेकिन तभी उसे सरला माँ की बात याद आई। हार यह नहीं बताती कि तुम कमज़ोर हो, हार यह बताती है कि तुम्हें अभी और मजबूत बनना है। उसने उसी रात एक फैसला लिया। अब वह सिर्फ अच्छा छात्र नहीं बनेगा, वह ऐसा नेता बनेगा जो लोगों का विश्वास जीत सके। 2 साल की एमबीए पढ़ाई कब पूरी हो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। अंतिम सेमेस्टर में देश की बड़ी बड़ी कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। हर छात्र उत्साहित था। विवेक भी इंटरव्यू देने पहुंचा, लेकिन पहले इंटरव्यू में उसे रिजेक्ट कर दिया गया। फिर दूसरा इंटरव्यू,
फिर रिजेक्शन, तीसरा, फिर रिजेक्शन। लगातार 7 कंपनियों ने उसे अस्वीकार कर दिया। उस रात पहली बार विवेक को लगा, क्या मैं सचमुच इस दुनिया के लायक नहीं हूँ? उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगली सुबह मिलने वाला एक छोटा सा अवसर ही उसे एक दिन सीईओ की कुर्सी तक पहुंचाने वाला था। लगातार 7 कंपनियों से रिजेक्ट होने के बाद विवेक पूरी रात सो नहीं पाया। वह हॉस्टल की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या इतनी मेहनत के बाद भी मैं हार जाऊंगा? सुबह उसने अपनी डायरी खोली। पहले पन्ने पर बचपन में लिखा हुआ वही वाक्य था, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। उसने डायरी बंद की और खुद से कहा, अगर बड़ी कंपनियां मुझे मौका नहीं दे रही तो मैं वहीं से शुरुआत करूंगा जहां किसी की नज़र भी नहीं जाती। 2 दिन बाद उसे एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उदय इंडस्ट्रीज़ में मैनेजमेंट ट्रेनी की नौकरी मिल गई। कंपनी घाटे में चल रही थी। पुरानी मशीनें, नाराज़ कर्मचारी, घटते ऑर्डर और हर महीने बढ़ता नुकसान। कई लोगों ने विवेक से कहा, यह कंपनी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, दूसरी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन विवेक मुस्कुराया। डूबती नाव छोड़ना आसान है, उसे किनारे तक लाना असली चुनौती है। पहले सप्ताह उसने फैक्ट्री का पूरा निरीक्षण किया। उसने देखा कि कर्मचारी मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। एक दिन वह कैंटीन में मज़दूरों के साथ बैठकर खाना खाने लगा। सब हैरान रह गए। एक बुज़ुर्ग कर्मचारी ने पूछा, सर, आप हमारे साथ? विवेक मुस्कुराया। कंपनी हम सब की है। अगर खाना अलग होगा तो सोच भी अलग हो जाएगी। धीरे धीरे कर्मचारियों का भरोसा उस पर बढ़ने लगा। एक शाम उसने गोदाम का रिकॉर्ड देखा। उसकी नज़र एक बड़ी गलती पर पड़ी। हर महीने ऐसे सामान पर लाखों रुपये खर्च कर रही थी जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। उसने पूरी रिपोर्ट तैयार करके मैनेजर को दी, लेकिन मैनेजर ने बिना पढ़े फाइल बंद कर दी। तुम नए हो, हमें काम सिखाने की ज़रूरत नहीं। विवेक चुपचाप बाहर आ गया। उसने बहस नहीं की। कुछ दिनों बाद वही गलती कंपनी को भारी नुकसान पहुंचा गई। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। कंपनी के मालिक ने पूछा, क्या किसी ने पहले इस समस्या की ओर ध्यान दिलाया था? कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक वरिष्ठ कर्मचारी ने कहा, सर, विवेक ने रिपोर्ट दी थी, लेकिन उसे गंभीरता से नहीं लिया गया। मालिक ने तुरंत विवेक को बुलाया। विवेक ने शांति से पूरी योजना समझाई। अनावश्यक खरीद बंद की जाए, स्टॉक की डिजिटल निगरानी शुरू हो, हर विभाग की साप्ताहिक समीक्षा हो, कर्मचारियों से सीधे सुझाव लिए जाए। मालिक कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है। अगले 6 महीनों में कंपनी बदलने लगी। नुकसान कम हुआ, उत्पादन बढ़ा, पुराने ग्राहक वापस आने लगे। कर्मचारियों के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई।
विवेक अब सिर्फ मैनेजमेंट ट्रेनी नहीं रहा, सब उसे सम्मान से सुनने लगे। एक दिन कंपनी के मालिक ने उसे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। विवेक ने खोली। उसमें लिखा था प्रमोशन, ऑपरेशन मैनेजर। विवेक की आंखें नम हो गई। सिर्फ 2 साल पहले वह कैंपस प्लेसमेंट में लगातार रिजेक्ट हो रहा था और आज उसी एक पूरी फैक्ट्री की जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी। मालिक ने मुस्कुराकर कहा, याद रखना, पद बड़ा होने से इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान बड़ा होता है अपने फैसलों से। विवेक ने सिर झुका दिया। मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। लेकिन किस्मत अभी उसकी सबसे कठिन परीक्षा बाकी रखे बैठी थी। एक सुबह कंपनी के बाहर सैकड़ों कर्मचारी इकट्ठा हो गए। फैक्ट्री का मुख्य गेट बंद था। भीड़ नारे लगा रही थी, हमें हमारा हक चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा काम नहीं होगा। विवेक गेट पर पहुंचा और उसे समझ आ गया कि यह सिर्फ हड़ताल नहीं थी। अगर अगले 39 घंटे में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कंपनी हमेशा के लिए बंद हो सकती थी। अगले भाग के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।